जबरदस्ती जमीन में पे कब्जे कर और ये एक आनंद चौधरी नहीं, यहाँ के बहुत से लोग इन मामलों से प्रभावित हैं। कानून का सही पालन नहीं हुआ। आप 70% जमीन आप किसान से खरीद करो, 30% का आप अधिग्रहण करो, जो अधिग्रहण के रेट है उसके हिसाब से आप करो। मार्केट रेट अगर ज़्यादा है तो आप उसको करो, तो उसका कोई पालन यहाँ पे नहीं हो रहा। जब खुशी हो रही है, खुशी काम करे जा रहे और ये यहाँ पे नहीं, जमीनें पूरे देश में किसान की हड़पी जा रही है। एक प्री प्लान ये चीज़ है। क्या 1100 रुपये मीटर का रेट है? आप 1100 रुपये मीटर कपड़ा आ रहा है आज की तारीख में। यहाँ गाजियाबाद में 1100 रुपये का रेट है। क्या अपनी जमीन ये क्या रेट बेच रहे हैं? यहाँ पे फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। जो जमीन उन्होंने पेड़ और वे नष्ट करे हैं, अपने किसान जाकर उस जमीन पर फिर कब्जा लेगा। गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस या कोई नहीं। रात के जिस तरीके से इनकी महिलाओं के साथ जो कार्रवाई पुलिस की के दौरान हार्ट अटैक भी आया था, वो तो आएगा। ये तो अत्याचार जब करते हैं तो डराते हैं, सारा काम करते हैं, मुकदमे भी लिखे जाएंगे, परिवार के बच्चों तक जेल में भी जाएंगे, सब काम होगा। जमीन के लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पुलिस को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए। नहीं, सुधार पुलिस कैसे लाएगी? जब वो इशारे पर काम करते हैं तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस तो अपनी ताकत दिखाएगी। पुलिस किसके साथ? पुलिस तो करती है ना, प्रशासन ने जो कह दिया, पुलिस प्रशासन सब एक ही है, अपना बिल्डर के इशारे पर काम करती है। अभी आपने किसानों के साथ में बातचीत की, क्या इन्होंने कहा, हमने कहा कि आप मीटिंग रखो यहाँ पे, फिर हम मीटिंग में आएंगे। अपनी ज़मीन पे अपने ट्रैक्टर चलाओ, अपना कब्जा करो। उनका भाई काम मत चल रहा तो अपनी ज़मीन पर काम मत चलो। अगर प्रशासन या बिल्डर नहीं मानती है क्या होगा तो देखेंगे जब मीटिंग करेंगे, जब देखेंगे। अब हमें अभी आज का क्या? राम मंदिर चोरी को लेकर सर आप क्या कहेंगे? वो तो सब पता, सब वही चोरी हो रही है। राम में आस्था है, निगरानी जरूरी है। और सर ये जो मेरठ में एक लड़की के साथ में जो गैंगरेप हुआ है, उस पर आप क्या कहोगे कि प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा? भाई, देश में अगर कोई घटना हुई है तो उसका कानून और संविधान है, प्रशासन अपना उस हिसाब से काम करे, प्रशासन अपना काम करे। थोड़ी दूर हो जाना। गाजियाबाद के थाना वेव सिटी क्षेत्र में वेव सिटी डेवलपमेंट यहाँ चल रहा है, हाईटेक सिटी चल रही है, सन सिटी चल रही है, आदित्य वर्ल्ड सिटी चल रही है। लेकिन यहाँ से जब से ये सिटीज़ बसना शुरू हुई हैं, किसान इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है कि अब तो किसानों के घर पर सुबह ही पुलिस आकर के ताबड़तोड़ जो है कूद जाती है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। किसान कितना परेशान है। मेरे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता जी मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से, राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से किसान को उनकी ज़मीनें जो है उन पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि केस जो है कोर्ट में? देखो, कोर्ट को कोर्ट भी नहीं की है, ताकतवर की कोर्ट है। गरीब आदमी को ना कोर्ट से इंसाफ मिल रहा और ना प्रशासन से मिल रहा। वो तो अगर थोड़ा बहुत राहत है तो आंदोलन से। जिस तरह से आनंद चौधरी के परिवार के साथ में यार, इनके साथ में हुआ, सारे परिवारों को आप थाने में ले जाकर बैठाओगे और उसकी ज़मीन पर कब्जा करवाओगे। इसके लिए यहाँ पे फिर पंचायत होगी और सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। यहाँ पे जब से वेब सिटी बन रहा है, कोई ज़्यादा उस हिसाब की पंचायतें और मूवमेंट हुए भी नहीं। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले जो है, जो इनकी ज़मीनें हैं उस पर बिल्डर और पुलिस उनका सहयोग करते हुए जो है कब्जा करने पहुंचती है। ये किसान लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ ये पुलिस चली जाती है कुल मिलाकर के। वहाँ की भी मैंने रिपोर्टिंग की। लेकिन जिस दिन ये मामला हुआ 8-9 तारीख में, तो वहाँ भी आकर के यही मामला सामने आया कि उन्होंने एक तरफ तो इन्हें गिरफ्तारी की, दूसरी तरफ जो ज़मीनें इनकी आ रही है फसल नंबर 151-58 उन पर कब्जा कर लिया गया। वहाँ पर जो है पूरी मुस्तैदी से जो है पूरा प्रशासन भी सब मतलब सहयोग में लगा। भाई, प्रशासन और पुलिस तो उनकी मदद करेगी, बिल्डर किसानों की मदद किसानों की मदद हम करेंगे। तो अब क्या आह्वान है? अब मीटिंग रखेंगे, इनको बताया मीटिंग रखो भाई, अब फिर कब्जा करेंगे उसमें। तो किसान तो बहुत किसान है यहाँ पर जो भाई, बहुत किसानों को आना पड़ेगा। असलियत में तो ये है कि हमारी इतनी बार भी यहाँ पे मीटिंग रखी गई, मीटिंग हुई नहीं। 2 मीटिंग यहाँ पे हुई,
इन्हीं किसानों को आगे आना पड़ेगा, मिलेंगे करवानी पड़ेगी और आंदोलन ही इस समस्या का समाधान है। आप कोर्ट कचहरी के लिए क्या बोल रहे हैं? कोर्ट को तो कब्जा किसान का ही, लेकिन कोर्ट कचहरी में कहा जाता है कि इंसाफ मिलेगा, वहाँ जाइए, वहाँ भी नहीं, चलो कोर्ट के खिलाफ वो नहीं करना चाहिए, कोर्ट के फैसले कोर्ट में अपना मूवमेंट पर किसान है, अपना मूवमेंट पर ध्यान दें और जो कोर्ट का मामला है वो कोर्ट कर दे। कोर्ट के ना खिलाफ दिया जाता, ना उनके खिलाफ बोला जाता, ना इस तरह के बयानबाजी अभी प्रेस में। तो अब आगे की रणनीति क्या है इन लोगों आगे की? की बढ़ा देंगे, इनको बता दें, अपना मीटिंग रखो पंचायत में। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे सत्ता को लेकर के सवाल। पंचायत राज जो आपका जो है चंपत राय है उनको क्लीन चिट दे दिया है राम मंदिर के बारे में। देखो ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट में बहुत लोग होते हैं, ट्रस्ट बाहर से मॉनिटरिंग करता है, ट्रस्ट के लोग वहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे। ट्रस्ट कोई गुजरात के लोग होंगे, कोई कर्नाटक का होगा, कोई कहीं का होगा, उसकी क्या गलती है भाई? ट्रस्ट वालों की क्या गलती है जो ट्रस्ट में है? मॉनिटरिंग कौन पकड़ा जाना? यही जो वहाँ चोरी कर रहा है वो पकड़ा जाए और वो फिर बताएगा कि मेरे गैंग में कौन कौन है। अब उन्होंने क्या बताया, आधार पर काम करेगा, पुलिस ही पूछेगी और कौन पूछ सकता है। वे बताएंगे ना कि हमारे गैंग में कौन कौन शामिल है और अपनी ठीक मॉनिटरिंग रखो भाई। पैसे आप उसको कैमरे वहाँ पर लग रहे हैं, उनको और ज़्यादा हाईटेक कैमरे लगाओ, निगरानी करो। राम में आस्था है लेकिन चोरों का भी निगाह रखो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेव सिटी के किसानों के लिए एक बार फिर मोर्चा जो है वो यहाँ होने वाला है और जो देखा जाए कि जिस तरह से हाईटेक सिटी के बिल्डर्स हैं, वेव सिटी के बिल्डर्स हैं, वो लगातार अवैध कब्जे कर रहे हैं, जबकि यूँ कहा जाए कि कोर्ट की अवहेलना तक यहाँ की जा रही है। अब राकेश टिकैत जी जो है खुलकर सामने आ गए हैं, पहले भी थे लेकिन अब जो है आंदोलन आर पार का नजर आएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखा करेंगे ऐसी खास खबर के मुलायम सत्ता के साथ गाजियाबाद। अरे नहीं बच्चे को ले लो तो क्या